गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर पूनम शर्मा। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बुक्स आपको पता ही है कि कौन से चलेगी। फर्स्ट चैप्टर है आपका भाषा। वैसे हमने भाषा के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और सेकंड क्लास में भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। थर्ड क्लास में हम थोड़ा सा उसको विस्तार से जानेंगे कि भाषा कहते किसको है। जैसे आपके फर्स्ट में, जैसे ये देखो, फर्स्ट में आपकी पिक दी हुई है फर्स्ट पेज पे। तो इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मीनू तुम क्या कर रही हो? मेरी दीदी ने एक कविता लिखी है, उसे पढ़ रही हूँ। तो ये बच्चे जो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये क्या है? भाषा है। इसमें है मुझे भी ये कविता पढ़कर सुनाओ। तो सुनो। चंदा मामा आओ ना, दूध बतासा खाओ ना, मीठी लोरी गाओ ना, बिस्तर में सो जाओ ना। तो ये बच्चे आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसने इसको पूछा और इसने इसको पोएम पढ़ के सुनाई। तो ये किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा पॉसिबल है? ये सब भाषा के द्वारा पॉसिबल है। और इन सब ये जो आपस में अपने वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? भाषा। इसमें आगे दिया हुआ, ऊपर दिए गए चित्रों में मीनू और सीनू आपस में बातें कर रही है। सीनू ने मीनू से पूछा, मीनू तुम क्या कर रही हो? मीनू ने सुनकर जवाब दिया, मैं एक कविता पढ़ रही हूँ। फिर मीनू ने लिखी हुई कविता पढ़कर सीनू को सुनाई। इस तरह हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को सुनकर पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। अब यहाँ पे भाषा की परिभाषा दी हुई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ये सब आप ये दोनों ये पता ही है आपको कि भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को सुनकर समझना ही मौखिक भाषा है। जैसे बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बोलकर कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन। ये इसको बोलकर पूछ रहा है और इसने इसको रिप्लाई बोलकर दिया है। तो ये क्या है? भाषा है। आज हम क्या खेलेंगे? आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। ये सब मौखिक भाषा है। ये मौखिक के द्वारा एक दूसरे को बोल रहे हैं, नहीं कि ये कुछ राइट कर रहे हैं कि दूसरा उसको पढ़ रहा है। ये मौखिक भाषा के रूप है। इसमें दो दोस्त एक दूसरे को सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। ये बोल रहा है, दूसरा उसकी बात को समझ रहा है। लिखित भाषा, अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। रिया देखो, इस कॉपी में कितना सुंदर लिखा है। नीतू मैं पढ़कर सुनाऊंगी, इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ सुनाओ। इसमें लिखा है, एक परी थी, उसके पास जादुई छड़ी थी, उससे वह अच्छे अच्छे काम करती थी। बेटा वैसे हमने ना ये चैप्टर पढ़ लिया था, बट कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं आ सके, उसकी वजह से जूम की वजह से, तो हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया था वो अपना रिवाइज़ करेंगे, और जिन बच्चों ने अपना ये चैप्टर नहीं पढ़ा था वो इसको पढ़ेंगे, वापस से 2 टाइम 3 टाइम इस वीडियो को देखेंगे ताकि उनको अच्छे से लर्न हो जाए। अब आगे इसमें दिया हुआ है, सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है और वाहनों को इशारे से रुकने और चलने को संकेत देता है, लेकिन वह भाषा नहीं होती। ऐसे इशारे तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या उसमें कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है? क्या आप उसे समझ पाते हैं? नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवरों की बोली भाषा नहीं कहलाती।
अन्य भाषाएं। भारत में 29 राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं पंजाब का हूँ तो मैं पंजाबी बोलती हूँ। मैं केरल की हूँ तो मैं मलयालम बोलती हूँ। मैं बंगाल की हूँ तो मैं बंगाली बोलती हूँ। मैं महाराष्ट्र की हूँ तो मैं मराठी बोलती हूँ। इसमें आगे दिया हुआ है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, इनकी लिपि होती है देवनागरी और उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी। लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आपको इसको कम से कम 3 और 4 टाइम इनको रिपीट करना है कि कौन सी भाषा की कौन सी लिपि होती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब आज आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। और आज आप जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया था, कुछ स्टूडेंट ऑनलाइन थे तो उन्होंने चैप्टर पढ़ लिया था तो वो रिवाइज करेंगे, और जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था वो इसको पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, बाय।